आज सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा दूध पीने का मन हो रहा था। मैं जल्दी से बिस्तर से उठा और बाथरूम में चला गया। बाथरूम में बैठे बैठे ख्याल आया, आजकल हमारा दूध वाला शायद ज्यादा ही पानी डाल रहा है, इसलिए शुद्ध दूध पिए जमाना हो गया। या हमारी पड़ोसन अभी अभी माँ बनी है और कल ही मैंने उसे साड़ी पहने देखा था और उसका ब्लाउज आगे से गीला था, इसलिए मेरा भी मन कर गया होगा। मैंने अपना ध्यान इन सब गलत बातों से हटाया और फ्रेश होकर बाहर आ गया। मेरी बीवी किचन में खाना बना रही थी और मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रहा था, तो मैंने बस चाय का एक घूंट लिया और घर से निकल गया। मेरा नाम जितेंद्र है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। आज मैं फिर से ऑफिस लेट पहुंचा था, लेकिन आज शायद बॉस का मूड ठीक होगा, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। अपना काम खत्म करके जब मैं लंच करने बैठा तो मेरे हाथ में मैगजीन आ गई, जो पता नहीं कब से मेरे टेबल के दराज में पड़ी थी। खाना खाकर मुझे भी आपकी तरह सुस्ती आ रही थी, तो मैं उस मैगजीन के पन्ने पलटने लगा। आखिर के एक पेज ने मेरा ध्यान खींचा, जिस पर लिखा था घरेलू समस्याएं, जिसमें औरतें अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करती हैं और डॉक्टर उनको उसके हल बताते हैं। मैंने कुछ सवाल पढ़े, जैसे कि मेरे पति मुझ पर ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ काम काम और बस काम करते रहते हैं और मेरे जिस्म की आग नहीं बुझती, मैं क्या करूं? डॉक्टर ने जो जवाब लिखा था उसे पढ़ते हुए मेरे होश उड़ गए। आप अपने पति से बात करके देखिए, और अगर आपके पति से बात करते करते आप थक गई हैं तो खुद को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप और भी विकल्प देख सकती हैं। ये पढ़ते हुए मैं सोच रहा था कि मुझे भी अपनी पत्नी को हाथ लगाए महीना हो गया था, लेकिन हमारी उम्र में शायद इतना असर नहीं होता होगा। मुझे डॉक्टर का सुझाव बकवास लगा। फिर मैंने अगला प्रश्न पढ़ा। लिखा था, मैं 50 साल की महिला हूँ और मेरे पति मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते, तो मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर का जवाब भी मजेदार था। आप अपने पति को डॉक्टर के पास ले जाएं और उन्हें ताकत के इंजेक्शन लगवाएं। क्या बकवास लिखा है, लेकिन मेरी और मेरी बीवी की उम्र तो अभी 35 के आसपास थी, और अगर इस 50 साल की औरत का दिल कर रहा है तो मेरी पत्नी का भी करता होगा, और अगर वो भी इस तरीके की बकवास मैगजीन पढ़ती होगी तो उसका दिमाग भी खराब हो सकता है। ये सब बातें मेरे दिमाग में घूमी जा रही थी, इसलिए मेरा काम में मन नहीं लग रहा था, तो मैं जल्दी घर को निकल गया। रास्ते से मैंने एक चॉकलेट खरीदी और घर पहुंच गया। घर पर मेरी बीवी के अलावा कोई नहीं था। मैंने पूछा, कहाँ है तुम्हारा लाडला? मेरी बीवी ने कहा, वो तो अपने दोस्तों के साथ गली में क्रिकेट खेल रहा है, क्या तुम्हें ऊपर आते हुए नहीं दिखा? मैंने कहा, आज मेरा ध्यान सिर्फ तुम में था, इसलिए सीधा घर ही आ गया, और देखो मैं क्या लाया तुम्हारे लिए। उसने अपने हाथ से सफाई का कपड़ा छोड़ा और मेरे पास आ गई। उसने कहा, बताओ क्या है? मैंने उसे चॉकलेट देते हुए कहा, देखो तुम्हारे पसंद की चॉकलेट लाया हूँ। उसने चॉकलेट पकड़ते हुए कहा, बस यही लाए हो? मुझे लगा पता नहीं क्या लाए होगे, लो अपने लाडले को ही खिलाना। मैंने उसकी बात का बुरा नहीं माना, पर मैंने उसे ये याद दिलाते हुए कहा, याद है मैं शादी से पहले भी तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया करता था, और तुमने मुझे प्यार करते हुए चॉकलेट खाने के अलग अलग तरीके बताए थे। मेरी बीवी को वो सब याद आ गया और वो थोड़ा शर्मा गई। उसने कहा, क्या बोले जा रहे हो, गुड्डू आता ही होगा। मैंने कहा, मुझे भी कौन सा बहुत टाइम चाहिए, बस 10 मिनट की ही बात है। मेरी बीवी ने कहा, मेरा हाल तो देखो, और अभी ये सब बातें बंद करो, रात को देखेंगे। अभी जाओ, घर पर दूध खत्म है, साथ वाली दुकान से ले आओ और साथ साथ गुड्डू को भी ले आना, उसको पढ़ाई भी करवानी है। मेरी बीवी ने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया और चॉकलेट भी फ्रिज में रख दी। मैं भी क्या करता, एक समझदार पति की तरह घर से निकला और सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। तभी मेरी नजर साथ वाली पड़ोसन पर गई, जिसके दोनों हाथों में राशन था। मैंने उनसे कहा, आप क्यों इतना सामान उठा रही हैं? लाइए, मैं आपकी मदद करता हूँ, और उनके हाथों से सामान ले लिया। पड़ोसन ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, मेरे पति को बॉम्बे जाना पड़ा और घर में सामान खत्म था, तो मुझे ही जाना पड़ा। रिक्शा वाले ने कहा था वो सामान रखवा देगा, तीसरा फ्लोर देकर वो भाग गया, तो मैं क्या करती? मैंने भी जल्दी से उनके घर सामान छोड़ा और नीचे आ गया। मेरा ध्यान अभी भी उनके कपड़ों पर था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई साड़ी में इतना सेक्सी लग सकता है,
और उनका गला भी इतना खुला होने के कारण सब कुछ दिख रहा था। पता नहीं उसका पति ये सब नोटिस करता भी होगा या नहीं, या वो भी किसी मर्द की तलाश में हो। तभी मुझे गुड्डू की आवाज सुनाई दी, डैडी डैडी कहते हुए। गुड्डू मेरी गोद में आ गया। मैंने पूछा, क्यों, क्रिकेट खत्म हो गया? हाँ डैडी, मैंने आज 10 रन बनाए। उसको देखकर मैं भी बहुत खुश हुआ और मेरी सारी थकान उतर गई। फिर मैं दूध का पैकेट लेकर घर आ गया। मेरी बीवी गुड्डू को पढ़ा रही थी तो मैं दूसरे कमरे में लेट गया। डिनर के बाद मेरी बीवी गुड्डू को सुलाकर हमारे बेडरूम में आई तो मेरा ध्यान उसी पर था। जैसे ही वो मेरे पास आकर बैठी, मैंने उसको गले लगा लिया। तभी उसने मुझे डांटते हुए कहा, मेरा मन नहीं है और मैं थक चुकी हूँ, प्लीज मुझे आज तंग मत करो। मैंने कहा, जैसा हुक्म मेरी मालकिन, पर पहले देखो तो मैं तुम्हारे लिए और कुछ भी लाया था। मैं उसके लिए एक साड़ी लेकर आया था, लेकिन मेरी बीवी साड़ी नहीं पहनती थी तो उसने पूछा, ये मेरे लिए है? पर मैं तो साड़ी नहीं पहनती। मेरे लिए आज पहन कर दिखाओ, मैंने कहा और उसे फिर से बाहों में भर लिया। उसने कहा, अच्छा पहले मुझे नहाना है, फिर पहन कर आती हूँ। मैंने भी ओके कहा और उसका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में वो साड़ी पहनकर बाहर आ गई। उसे सही से साड़ी पहनना नहीं आता था जो मुझे दिख रहा था। उसने मुझसे पूछा, कैसी लग रही हूँ बताओ? मैंने कहा, आज तो सुहाग रात वाली फीलिंग जगा दी तुमने। उसने शर्माते हुए कहा, बस भी किया करो, पता नहीं कभी कभी तुम्हें क्या हो जाता है। वैसे मेरी तरफ कभी ध्यान नहीं देते और साइड में मुंह करके सो जाते हो, और कभी तो इतने रोमांटिक कि मुझे समझ नहीं आता है। मैंने कहा, देखो समझने में तो जिंदगी पड़ी है, अभी मेरी बाहों में आ जाओ और मेरी प्यास बुझा दो। उसने कहा, मैं अभी आती हूँ, और कमरे से बाहर चली गई। जैसे ही वह अंदर आई, उसके हाथों में चॉकलेट थी और मैं समझ चुका था कि आज की रात शानदार होने वाली है। मेरी बीवी बिस्तर पर आ गई। हम दोनों एक दूसरे को चूमने लगे। जैसे ही मैं आंखें बंद करता, मुझे ऐसा लगता जैसे मेरी पड़ोसन साड़ी पहने मेरे साथ लेटी हुई है। थोड़ी देर किस करने के बाद मेरी बीवी भी गर्म हो चुकी थी। उसने कहा, ये साड़ी मुझे टाइट हो रही है, पहले मुझे इसे उतारने दो। मैंने कहा, बस साड़ी ही उतारना, और ब्लाउज और बाकी कपड़े पहने रखो। मेरी बीवी ने जल्दी से साड़ी उतारी और मेरे साथ आकर लेट गई। उसने चॉकलेट के पैकेट को खोला और उसका एक टुकड़ा काटकर अपने मुंह में डाल दिया और अपनी जीभ पर रख मेरे पास आई। मैंने भी अपने होठों को खोला ताकि वो मुझे चॉकलेट का हिस्सा खिला सके। जैसे ही हमने वो चॉकलेट खत्म की, मेरी बीवी ने दूसरा टुकड़ा लिया और अपने ब्लाउज के ऊपर रख दिया। मैंने भी ब्लाउज के ऊपर से ही अपने होठों से उठाया और खा गया। फिर उसने अपने पैर खोल दिए और चॉकलेट का एक टुकड़ा अपनी पैंटी के अंदर डाल दिया था। मैं भी नीचे हो गया और उसके पैर अपने हाथों से उठा दिए और पागलों की तरह वो चॉकलेट चाटने लगा। मेरी बीवी ने सिसकियां लेते हुए मुझे ऊपर आने को कहा। मैं भी उसके ऊपर आ गया और जैसे ही वो अपना ब्लाउज खोलने लगी, मैंने उसे रोका और कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम इसे उतारो, बस थोड़ा नीचे कर दो। मेरी पत्नी भी मान गई और मैंने देखा कि उसका ब्लाउज भी मेरे किस करने से गीला हो गया है। यही तो मैं देखना चाहता था। मैंने भी अपनी आंखें बंद की और अपनी सेक्सी पड़ोसन को याद करते हुए अपनी बीवी के ऊपर आ गया। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे बुला रही है और मैं भी उसकी बाहों में खो जाना चाहता था। कितनी रातों के बाद हमने ये सुख लिया था और थोड़ी देर में हमारी आग बुझ चुकी थी। मेरी बीवी मुझे चूमती जा रही थी। मैंने कहा, बस करो, अब नींद आ रही है। मेरी बीवी ने कहा, आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी रात थी। मैंने चौंकते हुए पूछा, क्यों, सुहागरात वाली रात नहीं थी? उसने कहा, उस दिन तो मैं घबराई हुई थी, पहली बार जो तुम्हारे घर आई थी, पर आज तुमने मुझे शांत कर दिया। मैंने फिर से सोचा, क्योंकि आज पहली बार मैंने पड़ोसन को याद करते हुए किया था, इसलिए आज अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा। मैंने अपनी बीवी से कहा, अब तुम हमेशा ऐसी ही परफॉर्मेंस देखोगी, और मन में सोचा, पड़ोसनों की कौन सी कमी है यहाँ। अपनी बीवी को चूमा और लव यू कहता हुआ नींद की आगोश में चला गया। आशा करता हूँ
आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।